नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। सुख नहीं है। भजन से जब हृदय में विवेक प्रकट होता है और ये समझ में आ जाता है अपराध होना बंद। यदि कहीं स्वभाव संस्कारवश कोई भूल चूक, उत्साह पूर्वक पापाचरण करना और भूल हो जाना, इसमें बड़ा अंतर है। हरिदास से हो सकता है कभी ऐसी चूक हो जाए तो राहत न चित प्रभु चूक किए की करत सुरत सहबार ही, ये हृदय की बात हरि जानते हैं। वह हरि अब आप देख लीजिए, कह रहे कि राई जितनी सेवा को फल मानत मेरु समान, समुझ दास अपराध सिंधु सम बूंद न एको मान। समुद्र के समान यदि उससे कोई गलती बन जाए तो हरि उसे बूंद भर भी नहीं मानते। ऐसे स्वभाव वाले हरि यदि किसी हरिदास का अपराध बन गया, वैष्णव अपराध बन गया, तो चाहे जितना तुम भजन करने वाले हो, हरि तुम्हें क्षमा नहीं कर सकते। वही महापुरुष गान कर रहे, बोले हरिदासन ते गर्व न करीबो, हरिदासन ते गर्व न करीबो। यह अपराध परम पद हूं ते उतरी नरक में परिबो। यह अपराध परम पद हूं ते उतरी नरक में परिबो। हरिदासन ते गर्व न करीबो, हरिदासन ते गर्व न करीबो। कभी भगवान के भक्तों से, संतों से, गुरुजनों से द्वेष न करे, द्रोह न करे। कभी उनसे अभिमान करके उनको नीचा दिखाने की चेष्टा न करे। आप किसी विशाल पद में हैं, आप धनी मानी हैं, आपके कई तरह के बल हैं, आप किसी अकिंचन संत को ऐसा मान के कि भिखारी है और उसका अपमान कर दें, तो यदि आप परम पद में भी आरूढ़ होने जा रहे हैं तो भी आपको नरक जाना पड़ेगा। ये ऐसा भयंकर अपराध है, वैष्णव अपराध, संत अपराध, भक्त द्रोह, सारे सुकृतों का तत्काल नाश हो जाता है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल की हानि। ऐसा कोई पाप नहीं त्रिभुवन में। जो भी पाप करोगे उसका मोचन हो सकता है या वो उतना ही फल देगा, लेकिन ये साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि, समस्त साधनों का नाश हो जाता है। बोले श्रीपति दुखित भक्त अपराधे, संतन द्वेष द्रोहिता करके आरत सहित जो मोहि आराधे। सुनो सकल बैकुंठ निवासी, साची कहूं जनी मानो खेदे, तिन पर कृपा करूं कैसी विधि पूजत पांव कंठ को छेदे। जनसो बैर प्रीति मोसों करी, मेरो नाम निरंतर ले हैं। सूरदास भगवंत बदतियों मोई भजे पर जमपुर जय हैं। श्री सूरदास जी कह रहे कि ठाकुर जी कह रहे जो संतों से द्वेष करता है, द्रोह करता है और बड़ा आर्त भाव दिखाते हुए मेरी आराधना करता है, हे वैकुंठ निवासियों, मैं सच्ची कहता हूं, मैं उन पर कैसे कृपा कर सकता हूं जो हमारे भक्तों से द्रोह करते, भक्तों का अपराध करते। मानो मेरे पांव को पूजते हुए मेरे कंठ को छुरी से काटते हैं। मेरे भक्तों का अपराध करना और मेरी आराधना करना कैसे? बोले मेरी आराधना करना मानो पैर पूजना है और भक्तों का अपराध करना मानो कंठ काटना है, गला काटना है। मेरे जन सो वैर करे और मेरे से प्रीति करे, मेरा निरंतर नाम ले, तो भी मैं कहता हूं कि उसे यमराज के यहां जाना पड़ेगा, उसे नरक भोगना पड़ेगा। इसीलिए कह रहे कि हरिदासों से कभी गर्व मत करना, कहीं हरिदासों का अपराध न बन जाए, क्योंकि ये अपराध परम पद से भी उतर करके तुम्हें नरक में पटक देगा। हूं धनवंत कुलवंत ये भिक्षुक, ये कबहू मन में नहीं धरिबो। हूं धनवंत कुलवंत ये भिक्षुक
यह कबहू मन में नहीं धरबो। गज सिंहासन अश्वपाल की, ताते भव सागर नहीं तरीबो। गज सिंहासन अश्वपाल की, ताते भव सागर नहीं तरेबो। अरे भिखारी गली गली रोटी मांगते घूमते हैं, क्या इनको प्रणाम नमस्कार? क्या ये भक्त हैं? मैं धनी हूं। और ये किस जाति के हैं? मैं ब्राह्मण हूं, मैं द्विवेदी जी हूं, चतुर्वेदी जी हूं। देखो, जिनके हृदय में भक्ति प्रभु की नहीं है वो मुर्दा जी हैं, ना द्विवेदी जी हैं, ना मिश्रा जी हैं। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। अहोवत स्वपचितो गरियान यज्जिभ्याग्गे वर्तते नाम तुभ्यम। जिसकी जिभ्या पे हरि नाम है, जिसके हृदय में हरि चरणारविंद है, वो चांडाल भी हो तो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। जिस ब्राह्मण के हृदय में हरि की भक्ति नहीं है, वो ब्राह्मण क्या कोई भी शरीरधारी हो, जीते जी मुर्दा है। वो अछूत सच्चा अछूत वही है जिसके मुख में हरि नाम नहीं, जिसके हृदय में हरि चरणों से प्रीति नहीं। कोई ये सोच के कि मैं धनी हूं, ये बेचारा भगत गरीब है, मैं कुलीन हूं, ये तो नीच जाति का है, ये तो भिक्षुक है, ऐसा जो सोच करके संतों का अपमान कर देते हैं, तो ध्यान रखना, ये गज सिंहासन और अश्वपालकी में चढ़ के भवसागर से पार नहीं हुआ जाता। भवसागर से पार होने का उपाय है भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु अगाधा। भक्त चरणों का आश्रय ले लेने से हरि के सी चरण रूपी जहाज पर बैठने का अवसर मिल जाता है और सहज में भवसागर से पार हुआ जा सकता है। खान पान एड़ाए चलत हैं, ऐसे कारज बहु न अनुसरिबो। खान पान एड़ाए चलत हैं, ऐसे कारज बहु न अनुसरिबो। सूरदास ये सत्य कहत हूँ, भक्तन संग उबरिबो। सूरदास ये सत्य कहत हूँ, भक्तन संग उबरिबो। हरि भक्तन सो गर्व न करीबो। हरि भक्तन सो गर्व न करीबो। ये भक्तों को देख के कि रूखी सूखी रोटी पाते हैं, हम तो 56 प्रकार के भोग पाते हैं, और अभिमान करके छाती तान के कि ये तो फटे पुराने मार्किन पहनते हैं, हम तो लाखों की पोशाक पहनते हैं। ये लाखों करोड़ों की पोशाक पहनना ये बल नहीं है, फटी पुरानी लंगोटी पहनकर हरि को भजना ये बलवान है। समझ रहे ना? कोई गाली दे 5 थप्पड़ लगा दिए, इसे बल नहीं कहते। कोई भरी सभा में गाली दे मुस्कुरा के निकल गए, इसे बल कहते हैं। आप बहुत नाना प्रकार की भोग सामग्री से संपन्न हो, आप धनी नहीं हो, लेकिन जो रज लगाए हुए निरंतर श्यामा श्याम के सुमिरन में है वो धनी है, सच्चा धन। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं को। कभी ऐसे अभिमान में आकर भक्तों का अपराध न कर देना कि मैं धनी हूं, मैं ऐसा। सूरदास जी कहते मैं सत्य कहता हूं, अगर किसी को भी संसार से उबरने का अवसर मिला है तो भक्त चरण प्रताप से, भक्तों के संग से मिला है। देखो, इतने महिमा में श्री कृष्णदास अधिकारी जी से अपराध बन गया। श्री कृष्णदास जी जिस गंगाबाई से स्नेह करते थे, गोसाई जी को रुचा नहीं। जब गोसाई जी को रुचा नहीं तो ठाकुर को रुचा नहीं। गंगाबाई की दृष्टि पड़ी तो ठाकुर ने भोग नहीं आरोगा। यह सूक्ष्मता की बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि आचार्य और गुरु की आप विरुद्ध चलकर भगवत प्राप्ति कर ले, तुम्हारी ताकत नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। जो अपराध भक्त कर करे राम रोष पावक सो जरे, ऐसा नहीं हो सकता कि आप अवहेलना करके मंत्रदाता की उपासना की अवहेलना करके और तपस्या करके सोचो कि हम प्रभु को रिझा लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता।
इतने बड़े महापुरुष से यह अपराध बन गया, गुरु की अवज्ञा, गुरु के समान श्री विट्ठलनाथ जी की अवहेलना। श्री ठाकुर जी ने जब भोग नहीं पाया, गोसाई जी और भितरिया जी प्रसाद पाके शयन कर रहे थे, श्रीनाथ जी ने एक लात मारी भितरिया जी की, सखा है ना, और कहा सारे तू तो सो रहा है, मुझे भूख लगी। बोले जय जय अभी तो भोग लगाया है। बोले नहीं नहीं हमने भोग नहीं पाया। क्यों नहीं पाया? क्योंकि गोसाई जी जिससे असंतुष्ट हैं उस गंगाबाई की दृष्टि पड़ गई भोग में, इसलिए हमने भोग नहीं पाया। ध्यान दीजिए, गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, साहब अनुकूल नहीं हुए क्योंकि गुरु की दृष्टि में वो ठीक नहीं है, तो साहब की दृष्टि में भी वो ठीक नहीं है। अगर कहीं हरि नाराज हो जाए तो गुरुदेव की कृपा दृष्टि है, तो हरि का नाराज होना और नाराज होना नहीं। हाँ, अगर गुरुदेव की दृष्टि बिगड़ जाए, उनकी अवहेलना कर दो, तो हरि आपके साथ भी घूमे तो बात बनने वाली नहीं। इसी प्रसंग में देख लीजिएगा। अब गोसाई जी के पास भितरिया जी उठ के आए और उन्होंने कहा कि जय जय बड़ा अनर्थ हो गया, लाल जी ने तो भोग ही नहीं पाया और अपने लोग प्रसाद पा के शयन कर गए। भितरिया जी ने कहा गोसाई जी के चरण छूते हुए कि श्रीनाथ जी बहुत भूखे हैं, ऐसा हमें जगा के अभी कहा। तो श्रीनाथ जी भूखे हैं बात सुनते ही बहुत व्याकुल हो गए, जैसे मां व्याकुल हो जाती है, ऐसे गोसाई जी व्याकुल हो गए। तुरंत कहा कि इतनी जल्दी क्या तैयार हो सकता है, चलो हम भी लगते हैं चल करके। और श्रीनाथ जी से कहा कि आपने क्यों भोग नहीं पाया, क्या त्रुटि हो गई? बोले जिस पर आपकी कृपा दृष्टि नहीं, उस गंगाबाई की उस भोग पर दृष्टि पड़ी, इसलिए मैंने भोग नहीं पाया। तो आप हमें संकेत कर देते, आप भूखे क्यों? बोले अब संकेत कर दिया, अब भूख लगी है। गोसाई जी ने तत्काल स्नान किया, भितरिया जी को कहा तत्काल स्नान करो, और कहा बहुत जल्दी जो तैयार हो सके वो तैयार करो। क्या तैयार हो सकता है? बोले महाप्रसाद, भात और बड़ी, भात और बड़ी ये तत्काल तैयार हो जाएगी, तत्काल तैयार करो, लालजू भूखे हैं। तत्काल सिद्ध किया गया, भात और बड़ी श्रीनाथ जी को भोग समर्पित किया गया। श्रीनाथ जी ने पाया, श्रीनाथ जी को शयन कराया गया। भितरिया जी ने जब वो राजभोग का जो प्रसाद था, भात और बरी जो श्रीनाथ जी ने पाया था, जितने सब थे उनको पवाया। इतना स्वाद आज तक किसी प्रसाद में नहीं आया, क्योंकि स्वयं श्री गोसाई जी लगे भात और बड़ी बनाने में। अब जब सब लोग प्रसाद पा रहे थे तो कृष्णदास जी को भी पता चला कि अब दोबारा प्रसाद बंट रहा है, क्योंकि अधिकारी ही हैं। तो आए, गोसाई जी भी प्रसाद पा रहे थे, बड़ी दिव्य अनुभूति हो रही थी। कृष्णदास जी को भी थोड़ा प्रसाद सबको बट ही रहा था। तब गोसाई जी ने कहा ओहो इतना स्वादिष्ट प्रसाद है। तो कृष्णदास जी ने कहा कि महाराज आप ही बनाने वाले हो, आप ही आरोगने वाले हो, तो काहे को ऐसा सुंदर प्रसाद न बनेगा। देखो दृष्टि में अंतर नहीं कि आप ही श्रीनाथ जी के रूप से आरोग रहे हो, तो आप ही आचार्य रूप से बना रहे हो, तो ऐसा स्वाद काहे नहीं आएगा, क्योंकि आप ही बनाने वाले हो और आप ही पाने वाले हो। गोसाई जी ने कहा कि भोगना तो हमें पड़ रहा है। यहां थोड़ा समझने का विषय, गोसाई जी असंतुष्ट थे कि अगर तुम उसका संग न करते होते तो उसकी दृष्टि न पड़ती, तो लालजू भूखे न रहते। ये दोबारा हमें तत्काल बनाने का दुख नहीं, लेकिन लालजू भूखे रह गए ना। इस कितना प्यार आचार्य चरण करते हैं, कितना महापुरुष जन प्रभु से प्यार करते हैं। गोसाई जी ने कहा जो भी हो, ये फल तो हमें तुम्हारे कारण ही भोगना पड़ रहा है। ये बात कृष्णदास जी को अच्छी नहीं लगी। अब यहां से गलती प्रारंभ हो रही। आचार्य यदि, गुरु यदि आपको डांट रहे हैं तो हाथ जोड़कर उस बात को स्वीकार करो, ना कि आप विरोध शुरू कर दो। पहली बात तो यह है कि आचार्य और गुरु के मन की इशारे को समझकर आपको तत्काल दूर हो जाना चाहिए। दूसरी बात, अब यहां प्रगट में कह रहे हैं कि भोग तो मुझे भोगना पड़ रहा है ना। क्या भोग? कि मेरे लालजू भूखे रहे और भोग नहीं पाया, उसका कारण तो तुम ही हो। अगर तुम गंगाबाई को यहां समीप ना रखते, स्नेह ना करते, तो यहां उसकी दृष्टि कैसे पड़ जाती? अधिकारी हो तुम। तो अधिकारी जी को गोसाई जी की बातें पसंद नहीं आई, और बड़े गोसाई जी श्री वल्लभाचार्य जी ने इनको अधिकारी पद दे दिया था। अधिकारी पद मतलब पूरा अधिकार, इन्हीं की मोहर से आज भी
आज भी इन्हीं की मोहर से ठाकुर सेवा होती है। जो भी आभूषण, जो भी धन, जो भी भोग सामग्री, उसमें श्री कृष्णदास जी के अधिकारी की मोहर लगेगी। आज भी संपूर्ण पदाधिकार दे दिया श्री कृष्णदास जी को, इतने भाव से सेवा में मगन रहते। कृष्णदास जी नाराज हो गए और उन्होंने आदेश कर दिया, आज के बाद गोसाई जी पर्वत के ऊपर न चढ़ पाए श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। यह अपराध बनना प्रारंभ हो गया, ये भयंकर अपराध। इसीलिए बहुत विचित्र बात है, यहां सावधानी रखनी चाहिए, कहीं ऐसा कभी कोई गुरुजनों से अपराध न बन जाए, गुरुजनों के प्रति। गोसाई जी सो कृष्णदास ने उन्हीं के सामने अपने जो निजी सेवक जन कृष्णदास जी के अधिकार के अनुसार थे कि आप ऐसा करो, आप उनको कहा कि गोसाई जी आज के बाद पर्वत के ऊपर न चढ़ पाए और इनको दर्शन से रोक लगा दी जाए। गोसाई जी इस बात से नहीं ऊपर चढ़ने लगे कि हमारे पिताश्री का आदेश है कि यह अधिकारी है, तो मुझे इसके अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। नहीं तो कह सकते थे कि हट, अरे हमारे पिता के द्वारा प्रतिष्ठित ठाकुर हैं, तू कैसे रोक सकता है? भाई तू सेवा का अधिकारी है कि तू हमें रोक सकता है? लेकिन श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी ने इस बात का आदर किया कि हमारे आचार्य हमारे पिता के द्वारा ये अधिकार पद पर दिए गए हैं, तो इनकी आज्ञा का उल्लंघन हमें नहीं करना। श्री कृष्णदास श्रीनाथ जी की इच्छा का ही तो अनुमोदन कर रहा है, ऐसा गोसाई जी ने माना कि श्रीनाथ जी की इच्छा है कि मैं उनके दर्शन करने ना जाऊं, तभी तो कृष्णदास ऐसा बोला कि आज से गोसाई जी ऊपर न चढ़ पाओ। ये बहुत बड़े अपराध की बात। आखिरकार आचार्य हैं, गुरुदेव हैं, श्री वल्लभाचार्य जी से शिष्यता स्वीकार किए हुए हैं कृष्णदास जी, लेकिन साक्षात श्री कृष्ण बपू श्री गोसाई जी के प्रति इतना अधिकार थोड़ी कि मना कर दे। बड़े श्रेष्ठ पुत्र हैं और स्वयं अधिकारी को इतना ज्ञान भी तो होना चाहिए ना कि आचार्य पुत्र आचार्य के समान है और आचार्य की संपूर्ण उपासना पद्धति का निर्वाह भी यही कर रहे हैं श्री गोसाई जी महाराज। और ऐसा नहीं कि कृष्णदास जी श्रद्धा नहीं रखते, लेकिन भगवान की बड़ी विचित्र लीला। ये सोचो, जिनके ठाकुर उनको मना कर दिया कि आप दर्शन करने नहीं जा सकते, ऊपर नहीं जा सकते, अपने अधिकारी पद की रौब दिखा दी। ये ऐसा भाव है, इसी का दंड भोगना पड़ा इनको। श्रीनाथ जी की इच्छा मान ली श्री गोसाई जी ने और बोले, जो और भी गोसाई जी के भाव में मगन रहने वाले सेवक थे उनको बुरा लगा, तो इशारा किया कि नहीं नहीं, श्रीनाथ जी की ही ऐसी इच्छा है, और पाराशौली चले गए। पाराशौली में ध्वजा के सामने बैठ जाते और आंसू बहाते हुए साष्टांग प्रणाम करते और ध्वजा का दर्शन करते और रोते गोसाई जी। 3 दिन तक कुछ न खाया न पिया गोसाई जी, बस ध्वजा को देखते रहते, रोते रहते कि आपकी ही इच्छा है ना कि मैं आपके पास ना हूं, नहीं तो कृष्णदास जी कैसे बोल देते, मतलब आपकी ही इच्छा है ना, तो दूर से ध्वजा को देख करके रोते रहते। तब श्री गोकुलनाथ जी वो आए और कहा कि एक खिड़की है पाराशौली की तरफ से, आप उधर से झांकिएगा, श्रीनाथ जी आपको दर्शन देंगे, आप प्रसाद पाइए, आप जो भोजन जल छोड़ दिए। ठीक सोचो, कितने बड़े महापुरुष कितने दुख में हैं, न प्रसाद पाए न जल पाए और रो रहे हैं। प्रभु, ये अपराध नहीं बन रहा? कितना भयंकर अपराध बन रहा है। श्रीनाथ जी की मंदिर की खिड़की जो पराशौली की ओर पड़ती, ताकि सामने बैठ करके आप देखिए श्रीनाथ जी आपको दर्शन देंगे, तो श्रीनाथ जी खिड़की से आके, ये भी बड़े लीला बिहारी है, खिड़की से आके झांक लेते हो, आचार्य चरण वहां से देख लेते। कृष्णदास जी ने जो जिस खिड़की से झांकते थे, श्री कृष्णदास जी ने उसको बंद नहीं करवाया कि ठीक है उधर से दर्शन कर लें, लेकिन पर्वत पर गिरिराज जी पर नहीं चढ़ेंगे, मंदिर में नहीं आएंगे। श्री गोसाई जी गोकुल ते पाराशौली आते और रामदास जी सेवक आदि जो श्रीनाथ जी के राजभोग आरती करके उसारते, गोसाई जी के दर्शन को पाराशौली ये सब लोग जाते। गोसाई जी तो खिड़की से एक झलक करके वापस हो जाते, लेकिन जितने निजी सेवक गोसाई जी के थे श्रीनाथ जी के थे, ये तब तक श्रीनाथ जी का प्रसाद अपनी जिह्वा पे नहीं रखते जब तक जाकर गोसाई जी को दंडोत प्रणाम न करते, गोसाई जी के दर्शन न कर लेते तब तक नहीं, श्रीनाथ जी का भी प्रसाद जिह्वा पे नहीं रखते। ये बात अधिकारी जी को पसंद नहीं है, क्योंकि विरोध जागृत हो गया हृदय में
ये तो बहुत कांपा देने वाली बातें हैं ये। श्री कृष्णदास जी को ये नहीं सुहाया कि श्रीनाथ जी का प्रसाद छोड़ करके ये देखो, गुरु प्रेम ये होता है, आचार्य प्रेम ये होता है। हम ठाकुर का भी प्रसाद तब तक जिभ्या पे नहीं रखेंगे, ऐसा श्री विठल दास जी करते थे। हरिवंश महाप्रभु का जब तक जूठन नहीं मिलेगा तब तक हम जल भी नहीं पिएंगे। तो ऐसी व्यवस्था रोज उनके जूठन की रखी जाती थी कि उनको दिया जाए, नहीं तो प्रसाद अन्य पाएंगे ही नहीं। कृष्णदास जी ये कहते कि ये क्या कि गोसाई जी के दर्शन के बिना हम चरणामृत भी नहीं लेंगे, प्रसाद भी नहीं लेंगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। कृष्णदास जी ऐसा, वो जो भितरिया जी और जो गोसाई जी के सेवक जन थे उनसे कहा। फिर गोसाई जी ने एक पत्र लिखा, रामदास भितरिया जी को दिया और कहा श्रीनाथ जी को दे देना। श्रीनाथ जी ने भी एक पत्र लिखा और रामदास जी भितरिया को दिया कि गोसाई जी को दे देना। गोसाई जी ने पत्र पढ़ा, जो भी लिखा हो उस पत्र को पानी में घोर घोर के पी गए कि श्रीनाथ जी ने पत्र दिया है, उस पत्र को घोर के पानी में पी गए। ऐसे पत्र उत्तर चलते रहे, इधर से गोसाई जी पत्र देते, उधर से श्रीनाथ जी पत्र देते। इनके लिए कुछ दुर्लभ है क्या? अरे आ जाओ, लेकिन ये भी लीला विहारी है, पत्र उत्तर चल रहा है। अब श्रीनाथ जी के विरह की बड़ी ताप गोसाई जी के हृदय में प्रकट हुई। 6 महीने मंदिर में प्रवेश नहीं होने दिया। कृष्णदास अधिकारी जी का यह भयंकर अपराध बन गया कि 6 महीने श्री गोसाई जी को अंदर प्रवेश नहीं होने दिया। एक वहां के राजा थे, उस समय वर्तमान में बीरबल उनका नाम था, ये सम्राट अकबर के मंत्री नहीं, एक बीरबल नाम के राजा थे। वो जब वहां आए, पता चला कि श्री कृष्णदास अधिकारी जी गोसाई जी को मंदिर में नहीं चढ़ने देते। बीरबल ने तुरंत आदेश किया कि कृष्णदास जी को बंदी बनाकर तुरंत जेल में डाला जाए। इतना अधिकार कैसे हो गया कि इन्होंने गोसाई जी पर ऐसा, ठीक है वो संत स्वरूप है ऐसा नहीं कहते, लेकिन हाँ अपने राज अधिकार से इनको दंड देंगे। श्रीनाथ जी की लीला। श्री कृष्णदास अधिकारी जी को तत्काल बंदी बना लिया गया और 500 आदमियों को भेजा बीरबल राजा ने। जो भी कृष्णदास के पक्ष में बोले उसको भयंकर दंड दिया जाए तत्काल उनको। अब सब पूरा परिकर, जितना श्रीनाथ जी की सेवा में अधिकारी जी के पक्ष का परिकर था, सबको बहिष्कार किया गया। सबको पकड़ करके राजा के सामने पेश किया गया। कृष्णदास जी को बंदी खाने में डाला गया। और जो गिरधर जी श्री श्रीनाथ जी के सेवा में थे, उन्होंने ये सूचना पहुंचाई कि कृष्णदास जी को बंदी खाने में डाल दिया गया। जो कृष्णदास का पक्ष लेने वाले अनुचर हैं उनको भी दंड दिया गया है। अब आप दर्शन करने पधारे श्री विठलनाथ गोसाई जी से। गोसाई जी ने कहा ऐसा कैसे हो गया? किसकी ताकत है कि आचार्य द्वारा स्थापित अधिकार पद में कृष्णदास को दंड दे दे? ये देखो, 6 महीने से श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं किए, विकल हैं, इतना कष्ट है, लेकिन पक्ष ले रहे हैं कृष्णदास जी का ही। ये मां महिमा में स्वरूप है। कौन ऐसा शासन करता आ गया जो हमारे पिता के द्वारा स्थापित अधिकारी पद में अधिकारी कृष्णदास जी को दंड दे रहा है? ये उसको कैसे अधिकार प्राप्त हो गया? तत्काल गोसाई जी का सेवक राजा के पास पहुंचा और कहा ससम्मान कृष्णदास जी को सामने उपस्थित किया जाए। श्री गोसाई जी ने कहा ससम्मान उनको बंदी खाने में? हमारे श्रीनाथ जी के अधिकारी हैं वो, तुम्हारा शासन इतना कैसे बढ़ गया कि तुम श्रीनाथ जी के अधिकारी को जेल में बंदी कर दो? जब ये बात कृष्णदास को पता चली कि गोसाई जी मेरे लिए ऐसा बोले और ऐसा आदेश, बंदी खाने में जहां उनको हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ा गया, वहां उनको फूल माला से श्रृंगारित करके घोड़े पे विराजमान करके श्री विठलनाथ जी के सामने ले जाया गया। विठलनाथ जी को देखते ही चरणों में कूद पड़े कृष्णदास जी और कहा श्री विठल जू के चरण की बलि, श्री विठल जू के चरण के बलि, हमसे पतित उदाहरण कारण परम कृपाल
आए आपन चली हमसे पतित उदाहरण कारण परम कृपाल आए आपन चली। श्री विठ्ठल जू के चरणन की बली। श्री विठ्ठल जू के चरणन की बली। श्री गोसाई जी बहुत प्यार से कृष्णदास से मिले, कोई कष्ट तो नहीं है। कहा कृष्णदास से आओ घर चलते हैं। आप देखो महापुरुषों का हृदय क्या होता है। कृष्णदास जी को ले गए और कहा सुंदर सुंदर भोजन तैयार किया जाए, कृष्णदास जी को पवाया जाए। कृष्णदास जी के आंखों में आंसू आ गया और बोले महाराज हम भोजन तभी पाएंगे जब आप जिस पात्र में पाएं और कुछ जूठन छोड़ दें, वो जूठन पाके ही हम भोजन पाएंगे, अन्यथा नहीं। गोसाई जी ने कहा जैसे तुम्हें सुख मिले। एक बार भी ना नहीं किया। तत्काल गोसाई जी ने पहले भोजन पाया और कहा आप पा लीजिए, आपको जैसे सुख मिले। तो बहुत आह्लादित होकर कृष्णदास जी ने एक पद गाया, ताही को सिर नाइये जो श्री बल्लभ सुत पद रजरती हो। ताही को सिर नाइये जो श्री वल्लभ पति रति हो। मैं उसी को सिर नवाता हूं जिनको श्री विठ्ठलनाथ गोसाई जी के चरणों की रज में प्रेम है। नहीं कीजय कहा आन ऊंचे पद 300 कहा सगाई मोर। कीजय कहा नहूं ते पद 300 कहा सगाई मोय। इसमें स्तवन किया गया है श्री विठ्ठलनाथ गोसाई जी का। गोसाई जी ने कहा इसकी आवश्यकता नहीं है, स्तवन की आवश्यकता नहीं है। गोसाई जी का जूठन पाया श्री कृष्णदास जी ने। अब आप बहुत सूक्ष्मता की बात देख ले, कहीं भी गोसाई जी नाराज नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन जो अंदर में दुख हुआ, उमा क्षमा श्रापौते भारी अपने कर्म जाय अपकारी, जो आंतरिक दुख हुआ, जो आंतरिक इष्ट से बिछोह इनके कारण हुआ, उसको वो अपराध तो मानते ही नहीं हैं, लेकिन उसको कैसे बचाया जा सकता है वो तो भोगना ही पड़ेगा। महापुरुषों के हृदय में जो पीड़ा पहुंची, जो इष्ट बिछोह पहुंचा, उसको कैसे, वही उनको भोगना पड़ा। अब श्री गोसाई जी ने जब देखा कृष्णदास जी महाप्रसाद पा लिए, तब सुंदर पान का बीड़ा ठाकुर जी का प्रसादी करके दिया और कहा पा लीजिए। बहुत दुलार किया कृष्णदास जी का। श्री गोसाई जी जब अपने नित्य स्नान आदि करके नवनीत प्रिया जी के मंगला के दर्शन करके बाहर पधारे, तो श्रीनाथ जी द्वार पधारवे की तैयारी कर घोड़ा मंगाया गया। गोसाई जी घोड़े से वहां आते थे श्रीनाथ जी के चरणों की सेवा में, और एक घोड़ा और मंगाया कि कृष्णदास जी हमारे समान ही है, क्यों मेरे पिता के शिष्य हैं और पिता ने अधिकार पद दिया है, तो ये पैदल नहीं घोड़े पर चलेंगे। श्रृंगारित करके एक घोड़ा और मंगाया, कृष्णदास अधिकारी जी को सवार किया, और साथ ही गोकुल से श्रीनाथ जी के समीप आए। यहां श्रीनाथ जी को राजभोग आया हुआ था। श्री गोसाई जी तत्काल स्नान करके ऊपर पधारे, और श्री गोसाई जी पारासोली से लिखते, रामदास भीतरिया के हाथ जो पत्र भेजते थे और ठाकुर जी पढ़ते थे, ठाकुर जी लिखते थे, रामदास भीतरिया जी इनको पत्र, तो एक पत्र भी पास में ही था। श्री विठ्ठलनाथ गोसाई कहा कि इसको जरूर श्रीनाथ जी के चरणों में अर्पित कर दे। श्रीनाथ जी के हस्ताक्षर से युक्त गोसाई जी के पास वापस पत्र आ गया। अब जो भी पत्र में लिखा हो, लेकिन श्रीनाथ जी ने प्रगट में हस्ताक्षर किए। गोसाई जी भोग उशरवा करके श्रीनाथ जी के दर्शन किए। श्रीनाथ जी इशारे से गोसाई जी से पूछ रहे प्रसन्न हो, गोसाई जी इशारे से पूछ रहे आप सुखी हो, 6 महीने के बाद मिल रहे। श्रीनाथ जी की भाव चढ़ी हुई थी, मतलब गोसाई जी ये देख रहे थे कि सब कुछ है, लेकिन श्रीनाथ जी अभी क्षमा नहीं किए कृष्णदास जी को। तो श्री कृष्णदास जी पीछे गोसाई जी के चरणों में आके प्रणाम किया और कहा महाराज
प्रार्थना करता हूं कि आपको इतने दिन दर्शन में बाधा पहुंचाई, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा करो। तो चूंकि आचार्य चरण देख रहे थे कि भौं चढ़ी हुई है श्रीनाथ जी की, तो उनका हमने तो कोई अपराध ही नहीं माना, अगर अपराध क्षमा करने की बात है तो श्रीनाथ जी महाराज क्षमा करेंगे, क्योंकि वही हमारे जीवन आधार है। अगर कोई अपराध बना भी है और मानते भी हैं श्रीनाथ जी, तो श्रीनाथ जी ही क्षमा करेंगे, हमारी तरफ से तो कोई अपराध ही नहीं है। श्रीनाथ जी क्षमा करेंगे, बात सुनकर के कृष्णदास जी का हृदय शीतल हुआ, क्योंकि जानते थे कि श्रीनाथ जी उनके पक्ष में है। श्रीनाथ जी बहुत दुलार करते हैं कृष्णदास जी को, पीछे लीला में भी देखा गया। महाराज सच्ची मानो, हमसे जो अपराध हुआ वो आप कभी उस पर क्षोभ न करना। श्री गोसाई जी से कृष्णदास जी ने कहा। कृष्णदास जी ने जब प्रार्थना की तो फिर कहा कि अपराध क्षमा करना मेरा विषय नहीं, श्रीनाथ जी का है। और सच्ची पूछे, ये टाल रहे हैं गोसाई जी, गोसाई जी ये टाल रहे हैं, क्योंकि वास्तविक अपराध अभी क्षमा नहीं हुआ। अगर अपराध क्षमा हो जाए तो आचार्य को बोलना चाहिए था कि मैंने क्षमा किया, जाओ हृदय से क्षमा किया, लेकिन ये टाल दिया ऊपर श्रीनाथ जी के ऊपर कि वो क्षमा करेंगे। अब गोसाई जी के इस वचन से श्री कृष्णदास जी के हृदय में शीतलता हुई। गोसाई जी ने आदेश किया, श्री कृष्ण अधिकारी का जो अधिकार राजा ने छीन लिया था, पुनः पूरा अधिकार दिया जाए, अर्थात मंदिर की पूरी सेवकाई, पूरा अधिकार दिया जाए। बहुत भांत से श्री कृष्णदास जी का दुलार किया गोसाई जी ने, अधिकार पद उनको दिया। इतने में देखो संयोग बना, एक कोई वैष्णव जो कृष्णदास जी पर विशेष श्रद्धा रखता था, पुष्टि मार्गी वैष्णव, उसने कृष्णदास जी से कहा कि मेरी इच्छा है कि एक हम कुआं खुदवाएं और उस कुआं के पानी से श्रीनाथ जी की सेवा हो। तो 300 स्वर्ण मुद्राएं उसने दी श्री कृष्णदास जी को। अब कृष्णदास जी से कहा कि हमारे पास तो समय है नहीं कि मैं यहां रुक पाऊं, आप ही खुदवा दीजिए। 300 रुपया स्वर्ण मुद्राएं लेकर के वो तो अपने देश को चला गया वैष्णव दे करके। और कृष्णदास जी ने सोचा कि 300 तो लगेंगे नहीं स्वर्ण मुद्राएं, तो 100 स्वर्ण मुद्राएं एक कुल्हड़ में रख करके एक आम के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया और 200 मुद्राओं से कुआं खोदवाना प्रारंभ किया। रुद्रकुंड के ऊपर कुआं खुदवाया। कितने दिनों तक खुदाई हुई, और जो कुआं ऊपर से बांधा जाता है उस स्थिति तक से लेके नीचे जल आने तक कुआं जब खुद गया, तब कृष्णदास जी को खोदने वालों ने प्रार्थना की कि कुआं खुद गया है, आप देखने चलिए। तो अवस्था थी तो इसलिए छड़ी लेके चलते थे। जब कुआं देखने गए तो ऐसे छड़ी लगा ली और ऐसे दाढ़ी के ऊपर छड़ी रख के ऐसे देख रहे थे कितना गहरा है। इतने में छड़ी फिसली और कृष्णदास जी कुएं में चले गए। अपराध ही ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है। इतने बड़े महापुरुष कृष्णदास जी कुएं में गिर गए और तत्काल मृत्यु को प्राप्त हुए। और आश्चर्य की बात की तत्काल जब गोसाई जी को पता चला तो सेवकों को उतराया, वहां कहीं न छड़ी मिली न कृष्णदास जी मिले, न उनका शरीर मिला न उनकी छड़ी मिली। अब गोसाई जी ने विचार किया कि आखिरकार हुआ क्या, बहुत ढूंढने पर भी कुआं के अंदर इनका शरीर क्यों नहीं मिला। रामदास जी ने कहा कि इनकी दुर्गति होगी। रामदास भितरिया जी, मुझे पता है इनकी दुर्गति होगी, गोसाई जी के आंसुओं का हिसाब इनको देना होगा, क्योंकि श्रीनाथ जी के लिए जो तड़पे रोए। गोसाई जी ने कहा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं रामदास जी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो श्री कृष्ण चरणारविंद का आसक्त चित्त भक्त, उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है। कृष्णदास संयोग वशात कुएं में गिर गए हैं, शरीर नहीं मिला तो क्या हुआ। कृष्णदास कोई लौकिक जीव थोड़ी है, श्रीनाथ जी के सेवक हैं, उनकी दुर्गति कैसे हो सकती है। गोसाई जी ऐसा बोल रहे हो, रामदास जी कह रहे नहीं, रामदास जी निजी सेवक है, श्रीअंग सेवक। भितरिया जी उनको कहे, बोले नहीं गोसाई जी, आपकी अवज्ञा करने के कारण उनको भुगतना पड़ेगा, उनकी निश्चित दुर्गति हुई है। कृष्णदास जी का शरीर जब पूरा हुआ तो पूछरी के लोठा के पास एक बड़ा पीपर था, उसमें प्रेत होकर कृष्णदास जी विराजमान हुए, प्रेत बन के।
यही हम बहुत अंदर से हिल गए थे कल कि इतना बड़ा महापुरुष प्रेत कैसे बन। यह है वैष्णव अपराध। जय और विजय आसुरी भाव को प्राप्त होते हैं जब शनकादि का अपराध बन जाता है। कि इतना भी कोई, श्री हरिराम व्यास जी केवल इतना सोच लिए कि कबीरदास जी तो निर्गुणिया भक्त हैं, वो क्या निकुंज की बातें जाने, बस इतने से ही लीला रुक गई। भक्त के प्रति किसी भी तरह की टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। कोई कितना भी सिद्ध हो, किसी भी संत की अवहेलना, भक्त की अवहेलना कर दे, ये उचित नहीं है। कृष्णदास जी प्रेत बन के पीपर के वृक्ष के ऊपर बैठे रहते और श्रीनाथ जी नीचे खेलते रहते। दोनों बातें, श्रीनाथ जी नीचे खेल रहे, डार में प्रेत बने वो बैठे देख रहे हैं। 4-5 ग्वाल पूछरी की ओर एक भैंस खो गई थी तो ढूंढने के लिए गए तो देखा कि श्रीनाथ जी खेल रहे हैं और ऊपर प्रेत बने हुए कृष्णदास जी बैठे हैं। कृष्णदास जी ने उन सखाओं में से गोपीनाथ ग्वाल थे, उनसे कहा, भैया मेरी विनती कर देना गोसाई जी से कि मैं बहुत दुखी हूं, आपका अपराध बन गया, उस अपराध के कारण मैं प्रेत बना हूं, लेकिन श्रीनाथ जी का सेवक रहा, इसलिए श्रीनाथ जी खेल तो रहे हमारे सामने पर हमसे बोल नहीं रहे, हमें गले नहीं लगा रहे, हम प्रेत बने। समझ रहे हो ना, इष्ट सानिध्य नहीं छोड़ रहा, लेकिन प्रेत बने हुए पीपर की डाल में बैठे हुए हैं। उसे ज्यादा दुखद नहीं है ज्यादा दुखद नहीं, पर दिखाया महिमा कि वैष्णव अपराध, संत अपराध, गुरु अपराध इतने बड़े महापुरुष को भी ऐसी गति प्रदान करता है। श्रीनाथ जी के पास हूं, श्रीनाथ जी खेल रहे हैं, पर वो ना हमसे बोल रहे, ना हमको छू रहे हैं, ना हमारे साथ खेल रहे हैं। सखाओं के साथ खेलते मैं देख भर रहा हूं। गोसाई जी से कहना कि मेरी दुर्गति हो रही है और 100 स्वर्ण मुद्राएं एक आम के वृक्ष के नीचे कुल्हड़ में हैं, उनको निकलवा करके संत सेवा करवा दें गोसाई जी, और कृपा करके मेरा उद्धार करवा दे क्योंकि मैं प्रेत बना हूं। ऐसा गोपीनाथ ग्वाल ने जब बात सुनी, वो श्री गोसाई जी के सामने गए और कहा, महाराज कृष्णदास अधिकारी जी तो भूत बन गए हैं, हमने देखा है पीपल में बैठे थे और श्रीनाथ जी महाराज नीचे खेल रहे थे, और गोसाई जी आम के नीचे 100 स्वर्ण मुद्राएं एक कुल्हड़ में छुपा के कृष्णदास जी गए तो वो निकलवा के भंडारे में बंटवा दी जाए। कृष्णदास को प्रेत योनि में श्रीनाथ जी दर्शन दे रहे हैं, श्रीनाथ जी सामने खेल रहे हैं। गोसाई जी ने कृष्णदास से कहा, जो कृष्णदास तुम अधिकारी हो ना, तो देखो श्रीनाथ जी की सेवा तुमने नीकी की, तो देखो श्रीनाथ जी तुम्हारे सामने खेल रहे हैं, लेकिन तुमसे एक त्रुटि हो गई, अधिकारी पद का दुरुपयोग कर दिया। हमारी तरफ से क्षमा होने पर भी देखो श्रीनाथ जी तुम्हें क्षमा नहीं किए। वो तुम्हारे सामने खेल रहे हैं लेकिन तुमसे मिलेंगे नहीं, तुमसे बात नहीं करेंगे। तो कहीं किसी भी पद का अभिमान करके वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए। तुम्हारे अपराध को श्रीनाथ जी क्षमा करेंगे, श्रीनाथ जी की कृपा से श्रीनाथ जी अपराध क्षमा करेंगे। प्रेत योनि में तुम्हें कोई पीड़ा नहीं हो रही, तुम्हें श्रीनाथ जी दर्शन, प्रेतों को श्रीनाथ जी के दर्शन थोड़ी होते हैं, ये तो केवल अपराध मोचन के लिए तुम्हें प्रेत योनि मिली है। महाराज मुंह को दर्शन देते हो, मुंह से बोलते हो, लेकिन मुझसे मिलते नहीं, मेरे साथ खेलते नहीं, तो श्रीनाथ जी ने कहा मैं तुम्हारे भजन से तुमको नहीं मिलता हूं। ये मत समझ लो कि तुम्हारे भजन के प्रताप से मैं तुम्हारे सामने खेल रहा हूं, तुम्हारे सामने हंस रहा हूं। गोसाई जी ने कहा है कि श्रीनाथ जी क्षमा कर देंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूं, हंस रहा हूं, दूर नहीं तुम्हें दर्शन भी नहीं देता क्योंकि तुमने ऐसा अपराध किया है। मैं तुमसे बोलता भी नहीं, तुम्हारा उद्धार भी नहीं होने देता, श्रीनाथ जी कह रहे हैं। गोसाई जी ने कहा कि क्षमा कर, इसलिए नहीं, तुमने गोसाई जी का विरोध किया, आचार्य का विरोध किया, श्री गोसाई जी के हाथ से ही तुम्हारा अपराध मोचन होगा, मेरे द्वारा नहीं, क्योंकि मेरा सिद्धांत है जिसका अपराध होता है उसी से मोचन होता है। आहा, अब गोसाई जी उद्धार करेंगे, हाँ सिफारिश हम कर देते हैं। श्रीनाथ जी ने कहा सिफारिश हम कर देते हैं। अब श्रीनाथ जी ने गोसाई जी से कहा कि आपने हमारे ऊपर टाल दिया था, तो अभी तक तो हम घेरे रहे इनको इसी पीपल वृक्ष के नीचे और इनको दुलार करते रहे, अब आप कृपा कर दो। तत्काल श्री गोसाई जी का हृदय शीतल हो गया। अब शीतल, असलियत में अब शीतल हुआ, बाहर से व्यवहार में कटुता प्रकट नहीं की, लेकिन हृदय में दुख हुआ कि मैंने क्या अपराध किया था,
जो मुझे 6 महीने श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं करने दिए। तत्काल श्री गोसाई जी के कृपा प्रसाद से उनका जो प्रेत योनि में प्रवेश हुआ था उससे वो मुक्त हो गए। और एक वैष्णव ने देखा, लीला देखी कि एक सखा स्वरूप से श्री कृष्णदास जी ठाकुर जी की गौएं घेर रहे हैं और आगे कहा कि कृष्ण बलराम आगे जा रहे हैं, मैं उनके समीप जा रहा हूं। अर्थात श्री कृष्णदास जी का जो हृदय सखा भाव में निमग्न था वो अपने सखा स्वरूप की प्राप्ति की और नित्य श्रीनाथ जी की सेवा में सम्मिलित हो गए। श्री कृष्णदास जी के चरित्र से आज के सत्संग में शिक्षा लेनी है। जो प्रभु के शरणागत जन हैं, जो प्रभु के संत जन हैं, उनके द्वारा यदि हमें कहीं ऐसा लग रहा है कि शास्त्र विरुद्ध या कोई भी ऐसी त्रुटि लग रही है, तो हमें चाहिए कि हमारी सोच समझ से परे की बात हो सकती है। कोई ऐसी बात हो सकती है जैसे गोसाई जी ने अंदर से भाव प्रकट किया कि आपको इनसे नहीं मिलना चाहिए गंगाबाई से, तो कृष्णदास जी को मान लेना चाहिए। उसमें यह नहीं सोचना चाहिए कि गोसाई जी ऐसा द्वेष क्यों करते हैं। वहां द्वेष नहीं है, वहां दुलार है, तुम्हारी रक्षा है, तुम्हारे परम कल्याण के लिए ऐसा कह रहे हैं। लेकिन वो गोसाई जी से ही द्रोह कर बैठे तो हानि हो गई। किसी भी आचार्य गुरु महापुरुष के प्रति ऐसा दोष दर्शन करके उनकी निंदा आदि करना, उनकी अवज्ञा करना हमारे परमार्थ से नीचे उतरने का पक्का पक्का विधान है। वो कहते हैं कि हमने क्षमा किया तो भी उमा क्षमा श्रापोते भारी। इसलिए श्री ध्रुवदास जी और बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा, भक्तन के अपराध सो डरपत रहे। हम नीच हैं, पापी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, प्रपंची हैं, निश्चित उद्धार हो जाएगा। लेकिन किसी संत वैष्णव आचार्य गुरुजनों की अवज्ञा न करें, अपराध से बचते रहें। भगवत कृपा प्रसाद से हमारी बुद्धि शुद्ध होकर प्रियालाल के चरणारविंद में युक्त हो जाएगी। बस अपराध से बचे। कोई वैष्णव अपराध, प्रायः सत्संग में वृंदावन महिमामृत में ये बार बार चर्चा हुई, आप कैसे हो वृंदावन वास करो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस वैष्णव अपराध न बने। तो हमें लगता है और कोई अपराध हो चाहे ना हो, वैष्णव अपराध जरूर बन जाता है। और कोई बात हो ना, वैष्णव निंदा जरूर हो जाती है। इसलिए सावधान रहा जाए, कोई वैष्णव निंदा ना हो। अच्छा, इसका आश्रय लेकर के पाखंड भी अपनी प्रबलता दिखाता है। बोले बोलना नहीं क्योंकि वैष्णव अपराध ना बन जाए, तो बोले बनो वैष्णव फटाफट, जितना दुराचार मनावे उतना करो। यह भी बात है कि इस वैष्णवता के छत्र के नीचे, जैसे आपको लगेगा कि आज तो आप ये कह रहे हो, कल धज्जियां उड़ा देते हो, दोनों बातें होती ना। तो उस बात के लिए कि इस बात का प्रयोग कहां होना है, अगर इस बात की आड़ में ऐसा किया जाए तो वो बिल्कुल अधर्म है। उस अधर्म के लिए झुकने की बात नहीं कही गई कि आप जो चाहो अधर्म करो, जय राधे, भाई हमें कोई अपराध न लग जाए, ऐसा नहीं। अधर्म को सहना भी अपराध है। अच्छा, अपने साधन मार्ग की बात अलग है कि हम साधन मार्ग में चल रहे हैं, कोई हमें पीट रहा है, कोई गाली दे रहा है, वो बात अलग है। लेकिन कोई धर्म ध्वजी हो करके भगवत मार्ग का भ्रम पैदा करके और वासनाओं की रचना करे, जाल करे, आडंबर करे, पाखंड करे, दंभ करे, अगर इसका सतमार्ग का जो अनुयायी है वो इसका विरोध करके सतमार्ग की स्थापना ना करे तो करेगा कौन? फिर वो तो इसी तरह से लोग भ्रमित होते रहे। इसलिए यहां वैष्णवता का सम्मान, भगवत शरणागति का सम्मान एक अलग क्षेत्र है। लेकिन वैष्णवता की आड़ में वो वैष्णव नहीं है, वो वैष्णवता की आड़ लेता है, वो शरणागत नहीं। वो शरणागत का बाहरी आड़ लेकर के अपनी वासनाओं का आडंबर करता, दंभ करता, पाखंड करता। उसके लिए भगवत रसिक जो कल चर्चा हुई कि वेशधारी हरि की उर्शाले, नहीं तो हरि का स्वभाव है कि वो राय के संभजन को मानत मेरु समान। कल सत्संग का विश्राम रहेगा, संवत्सर का प्रथम दिन है, तो अपने लोग प्रातःकालीन 5:30 पौने 6 के सब लगभग श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा नाम कीर्तन करते हुए करने का विचार किया है। तो कल प्रातः परिक्रमा होगी और सायं से कल श्री स्वामी जी महाराज श्री राम शर्मा आचार्य के द्वारा निकुंज रस से रोतप्रोत रसमयी प्रिया प्रीतम की लीलाएं 4 दिन देखने का सौभाग्य मिलेगा। कल और कौन सी तारीख? 6, 7, 8, 9, ये शाम के 6 बजे से 9 बजे तक कल परिक्रमा 5:30 से प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा कुछ इन लोगों ने विधान किया है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।